कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जिनको बोलने का होश नहीं होता है या बात करने का बिल्कुल भी तरीका मालूम नहीं होता है, वो कुछ का कुछ बोलते हैं, इनको पता ही नहीं। इनको ये पता नहीं है कि चाहे 100 पीढ़ी बीत जाए और उस पीढ़ी में यदि कोई थानेदार ना हो तो उनको कौन कहेगा कि उस पीढ़ी में थानेदार हुआ है? कोई नहीं कहेगा। चाहे 100 पीढ़ी बीत जाए, कोई नहीं कहेगा। और 100 में और 101 पीढ़ी में आकर के यदि कोई थानेदार हो जाए तो थानेदार उसी को कहा जाएगा, पहले वालों को किसी को थानेदार नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार से संत परंपरा में और कोई विरक्त महात्मा होते चले आए, चाहे कितना भी समय बीत जाए, लेकिन उसी परंपरा में आगे चल के यदि कोई मठ बनाएगा तो नाम उसी का रहेगा जिसने बनाया है। गुरु की जगह पे गुरु का नाम रहेगा, लेकिन मठाधीश वही माना जाएगा जिसने मठ बनाया है। ठीक इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब जी संत सम्राट पारक सिद्धांत के आदि गुरु हुए। उन्होंने किसी के दूसरे के ग्रंथ का टीका नहीं किया, उन्होंने तो सबकी भूल बताई। और उनका मुख्य ग्रंथ, उनकी रचना कबीर साहब की सदग्रंथ बीजक है। अब वह बीजक को पढ़ पढ़ करके पढ़ाने वाले भी हुए, पढ़ने वाले भी हुए, बहुत समय बीत गया। बहुत समय बाद उसी परंपरा में सदगुरु श्री पूरन साहब जी हुए और सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने बीजक का टीका किया। नगर बुरहानपुर बैठक, नागझिरी शुभ स्थान, वहां पर बीजक का टीका किया सदगुरु श्री कबीर साहब ने, वो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने। तो पारक सिद्धांत के प्रथमाचार्य सदगुरु श्री पूरन साहब जी हुए, क्योंकि बीजक का टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी किए और पारक सिद्धांत के अनुसार किए, इसलिए वही टीका आज वर्तमान में मान्य है। उनसे पहले उनके गुरुजी भी हुए, उनके दादा गुरु भी हुए, अमर साहब जी भी हुए, श्री सुखलाल साहब भी हुए, और भी होते चले आए, लेकिन उन किसी को भी आचार्य नहीं कह सकते, क्योंकि वो आचार्य थे भी नहीं। उन्होंने बीजक का टीका किया भी नहीं। बीजक का टीका तो सदगुरु श्री पूरन साहब ने किया, इसलिए आचार्य गद्दी के मालिक सदगुरु श्री पूरन साहब जी थे। और उनके बाद में उस गद्दी पर जितने भी बैठते हैं उनको आचार्य कहा जाता है। लेकिन भूलवश, भ्रमवश आचार्य गद्दी कहीं दूसरी जगह यदि मानते हैं तो ये भूल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक रीवा गांव है, वहां पर सदगुरु श्री पूरन साहब जी का और गुरु स्थान है।
आज भी है। कुछ समय बाद धीरे धीरे उस गद्दी पर कोई संत नहीं रहे। फिर बाद में किसी ने संभाली। फिर वहां पर सनाथ साहब जी पहुंच गए, अभी वर्तमान में वहां रहते हैं, वहां के साधु हैं। लेकिन उनको आचार कहना ये गलत है। सनाथ साहब जी आचार नहीं है, वो सदगुरु श्री पूरन साहब जी का गुरु स्थान है। वहां पर संत होते चले आए और फिर सदगुरु श्री पूरन साहब जी टीका करना चाहते थे बीजक का। सदगुरु श्री सुखलाल साहब ने कहा कि यहां पर टीका मत करो, कहीं दूसरी जगह करो, क्योंकि यहाँ का राजा है, राम का भक्त है, इसलिए उसकी टीका अलग है, आपकी टीका अलग चलेगी। छपा त्रिजाही पहले उसने लिख लिया हो, कुछ भी बाद में छपा होगा। सदगुरु श्री पूरन साहब जी वहां से चल दिए और बुरहानपुर में आकर के ही टीका पूरा किए। थोड़ा बहुत तो कहीं लिख लिए हो, वैसे ऐसा है नहीं। बैराग शतक, निर्णय सार, बीजक का टीका, ये सब बुरहानपुर किए। तो आचार्य सदगुरु श्री पूरन साहब जी थे और बुरहानपुर से ही ये आचार परंपरा चली है पारक सिद्धांत की, क्योंकि टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी की। यदि रीमा में रहकर के टीका करते और रीमा का ही सब लिखते, जैसे कहा कि नग्र बुरहानपुर बैठक, तो नग्र रीमा बैठक है ऐसे लिखत, पर वो साफ साफ है नग्र बुरहानपुर बैठक, नाग झिरी शुभ स्थान। पूर्णमासी के दिन, कार्तिक मास पूनम तिथि, उस दिन टीका पूर्ण किए, इसलिए उस पूर्णिमा को त्रिजा जयंती भी कहते हैं। तो लोग जो झूठा भरम फैलाते हैं या अपने को आचार कहते हैं या सनातन साहब जी को लोग आचार कहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, ये झूठी है। अब वो प्रचार करते भी रहें तो हानि उन्हीं की है, सबको तो मालूम है। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए संतों को, साधु होके झूठ बोलना है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये सदगुरु श्री पूरन साहब का गुरु स्थान है, यहाँ पर संत पहले से समाप्त चले आए, अब वर्तमान में मैं भी यहाँ का कारोबार देख रहा हूँ, लेकिन आचार परंपरा तो सदगुरु श्री पूरन साहब से चली है और आचार गद्दी श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर है, तो इसमें उनकी भी इज्जत रहेगी, सना साहब की भी बहुत इज्जत रहेगी। थोड़ी हम उनको उनका कोई अनादर थोड़ा करते हैं, वो संत हैं, सदगुरु श्री पूरन साहब जी के गुरु स्थान में रहते, लेकिन वो अपने को आचार कहें या दूसरा उनको आचार कहे तो इसको तो कोई नहीं मानेगा ना, ये तो बिल्कुल गलत है। इस गलत भावना को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। और साफ साफ लिखा है कि कई वर्षों बाद जब गद्दी वो खाली हो गई थी, गुरु गद्दी, तो वहां पर जब ये सनातन साहब जी आए तो उनको मेहनती जो इलाहाबाद के जो धर्मेंद्र साहब है वो दिए थे। जब इतना मालूम है कि वो दिए थे तो वो आचार तो बना नहीं सकते, कोई आचार को तो आचार ही बनाते। तो साहब कहते हैं कि ये मिथ्या भ्रम है, और जो वो जितेंद्र साहब हैं उनको भी विचार करना चाहिए।
उनको आचार नहीं कहना चाहिए। किसी को भी आचार कहने लगना ये ठीक नहीं, क्योंकि सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी थे, वो बुरहानपुर के महंत थे। उनको मेहनती सदगुरु श्री लाल साहब जी के, वो सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी के द्वारा मिली थी, और बहुत पुराने संत बुरहानपुर में पढ़े भी थे। तो हम सब एक ही हैं, इलाहाबाद और बुरहानपुर एक ही, और पारखी संत हैं। इसलिए पारखी संतों के द्वारा ही जो भ्रम फैलाया जाएगा, धोखा फैलाया जाएगा, तो बहुत गलत हो जाएगा, मैसेज बहुत गलत जाएगा। क्योंकि बीजक की टीका करी जब तू हृदय प्रकाश, बुरहानपुर में ही की। अब कहते हैं कि वहां तक साखी तक, आदि साखियां तक, साखी 229 तक टीका रीमा में भी किए। अरे कहीं भी किए, वैसे तो नहीं किए तो बुरहानपुर में किए। और आपकी मानंदी के अनुसार ऐसा मान लीजिए जाए कहीं भी किए, चाहे बुरहानपुर में आकर के वो एक ही सागी का टीका किए या एक अभी नहीं किए, वैसे वहीं किए। ये एक में बात का चलन कहता हूं, तब भी जहां पर जिन्होंने टीका किया वो रहते हैं और वहां का नाम पूरा दिया है, वहां से ग्रंथ छपा है, पांडुलिपि लिखी हुई कहीं भी रखी हो, उससे कोई असर नहीं पड़ता है। जहां लेखक रहता है और जहां लेखक का शरीरांत होता है, जहां लेखक का मठ होता है, गद्दी वही मानी जाती है। तो सदगुरु श्री पूरन साहब जी का जो मठ है, मंदिर है, श्री कबीर निर्णय मंदिर, वो बुरहानपुर में है। और बुरहानपुर की परंपरा में सदगुरु श्री पूरन साहब से लेकर अभी वर्तमान में 10वें आचार्य सदगुरु श्री महान साहब जी हैं। सदगुरु श्री पूरन साहब से पहले जो रीमा स्थान में होते रहे, उनको आचार नहीं लगाया जाता है। इसी प्रकार से जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन मोदी के पिता को, मोदी के दादा को, अरे मोदी से तो पीछे जाने कितनी पीढ़ी बीत गई अनगिनतन, उन किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं लगा सकते। प्रधानमंत्री लगाया तो मोदी जी को ही लगाया। और प्रथम प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी भी थे मोतीलाल नेहरू, और भी रहे, दादा थे के पिता थे, पिता ही होंगे, उनको भी प्रधानमंत्री नहीं लगाया जाता। कितनी भी पीछे पीढ़ी बीत गई हो, उन किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं कह सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू थे। क्या मोदी जी के या इनके जवाहरलाल नेहरू जी के पिता नहीं थे? पिता थे, उनके पिता के पिता थे, लेकिन उन किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं लगाया जाता है। प्रधानमंत्री लगाया जाता है तो जवाहरलाल नेहरू से ही ये सब चले आए, प्रधानमंत्री होते चले आए, है ना। राष्ट्रपिता थे तो महात्मा गांधी थे, उनसे पहले कितने भी हो गए, नगे दादा बाबा पुरखा जन कितनी पीढ़ी बीत गई, क्या उनको राष्ट्रपिता कह सकते? नहीं कह सकते, है ना। राजेंद्र प्रसाद थे राष्ट्रपति। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी के निर्णय के अनुसार साधु भेष लेकर के, साधु परंपरा में आकर के झूठ बोलना महापाप है, महादोष है। साधु भेष लेकर के अपना जीवन नरक नहीं बनाना चाहिए, और मन गणित कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। सदगुरु पूरन साहब जी ने बीजे का टीका किया, इसलिए वो उनको आचार्य, प्रथम आचार्य कहा गया। और उनसे ही पारस सिद्धांत का खूब प्रचार हुआ। पारस सिद्धांत का प्रचार तो सदगुरु श्री कबीर साहब से ही हुआ।
पारक सिद्धांत के आदि गुरु सदगुरु श्री कबीर साहब जी थे, क्योंकि बीजक सदग्रंथ उन्हीं का है। उस परंपरा में बहुत संत होते चले आए, लेकिन उन किसी को भी आचार्य नहीं कह सकते। क्यों कि टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी की है और उनका गद्दी स्थान श्री कबीर निड़ा मंदिर बुरहानपुर है, और परंपरा में भी वहीं पर सारा लेख में भी पूरा है। हाँ, पहले तो घूमते समय कहीं भी लिख करके रख दिए हों, या काफी समय हो गया, क्योंकि वहां रीमा के भी संत बुरहानपुर में रहे हैं, पढ़े हैं, पढ़ाए भी हैं। बड़रा स्थान पर सदगुरु श्री लाल साहब जी रहते थे, फिर उनको बुरहानपुर बुलाया गया, वहां पढ़ाते भी थे। किसी के द्वारा भी बुरहानपुर से पांडुलिपि लिखी हुई रीमा पहुंच सकती है, कोई पहुंचाया हो, रखी हो, और उसके अनुसार उस समय वहीं तक टीका हुआ हो जहां तक सना साहब बताते, फिर बाद में पूरा हुआ। तो अधूरी लिपि कोई भी कहीं पहुंचा दे, इसका मतलब ये नहीं कि वहीं बैठ करके वो टीका किया गया हो, और किया गया हो तब भी वो आचार गद्दी नहीं मानी जा सकती है। जहां टीकाकार रहता है, जहां टीकाकार का मठ होता है, और जहां पर उसकी परंपरा चलती है, और पूरे वहां पर सबूत मिलते हैं, जहां पर उनकी समाधि है, वहीं पर उनकी गद्दी है, और उस गद्दी के द्वितीय आचार्य सदगुरु श्री हंस साहब जी हुए, और तृतीय आचार्य सदगुरु श्री संतोष साहब जी हुए, और चतुर्थ आचार्य सदगुरु श्री राम साहब जी हुए, और 5वें नंबर के आचार्य सदगुरु श्री नरोत्तम साहब जी हुए, और 6वें नंबर के आचार्य सदगुरु श्री काशी साहब जी हुए, और 7वें नंबर के आचार्य सदगुरु श्री छोटे बालक साहब जी हुए, और उसी समय उपाचार्य सदगुरु श्री लाल साहब को बनाया गया। उनके बाद में 8वें आचार्य सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी हुए, फिर 9वें आचार्य सदगुरु श्री गुरु शरण साहब जी हुए, और 10वें आचार्य अभी वर्तमान में सदगुरु श्री महान साहब जी हैं। जो पूरे भारत में सबको पता है कि पारस सिद्धांत की गद्दी कहाँ है। इतने पर भी यदि लोग कुछ का कुछ कहें, या झूठ बोलें, या अपने को आचार बताएं, या दशमाचार बताएं, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, और उनकी इज्जत पर भी धब्बा लगेगा। ऐसी बात नहीं, जो भी सुनेंगे तो अच्छा कोई मानते नहीं है, इसलिए सुधार करना चाहिए। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने कहीं बैठ के टीका किया हो, कैसा भी किया हो, लेकिन उनका मुख्य स्थान, रहने की जगह, लेखक सदगुरु श्री पूरन साहब भी थे टीकाकार, और बुरहानपुर में सदगुरु श्री पूरन साहब जी की और हंस साहब की समाधि है। और आज वर्तमान में श्री कबीर निड़ा मंदिर का झंडा पूरे भारत में फहरा रहा है। वहां बीजक की पढ़ाई भी सदगुरु श्री पूरन साहब से लगाकर सदगुरु श्री महान साहब जी तक खूब चली, और अभी वर्तमान में भी पढ़ाई चल रही है। और भूपेन दास के द्वारा वहां पर सदग्रंथ, बीजक, संध्या पाठ, पंचग्रंथी, सठ ग्रंथी, यह सब की पढ़ाई चलती है। तो जो लोग झूठ बोलते हैं, कुछ का कुछ कहते हैं, अपने को आचार बताते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, या उनकी झूठी मानंदी में, झूठे वचनों में जो फंस जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन चलो, उनको ज्ञान नहीं जो भक्तों को फंस जाते हैं, लेकिन जो साधु भेष है इनका, उनको तो ज्ञान है। साधुओं को तो भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए।
साधुओं को विवेक और विचार से काम लेना चाहिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। बोलत ही पहचानिए साव चोर का घाट, अंतर घटकी करनी निकले मुख की बाट। है ना, सत्य बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, पवित्र हृदय रखना चाहिए, जहाँ की जैसी परंपरा तैसी बतानी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और वीडियो बनाने वालों को भी होश से आवाज से बोलना चाहिए, विवेक विचार से काम लेना चाहिए। है ना, कुछ का कुछ अंत संत बोल देना, कुछ का कुछ कह देना, ये साधु का धर्म नहीं है। क्योंकि वो साधु उसी समय अपने पद से माने साधुता से गिर जाता है, साधु भेजे उसका नष्ट होता है, उसको वचन भंग दोष भी लगता है। इसलिए सत्य बोलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, और ये झूठी मानंदी को अपने अंदर से त्यागो। जो अपना सिद्धांत है ही नहीं आत्म सिद्धांत, उसको पारक सिद्धांत से मत मिलाओ, क्योंकि चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सुनने वाले समझेंगे, सुधार करने वाले करेंगे, नहीं करेंगे तो जैसा करेंगे तैसा भोगेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।